हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिख के कि आज के इस सेशन में मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा जो कि आईआईटीज़ के लिए होगा। लास्ट वीडियो में मैंने एनआईटीज़ के लिए बताया था आप लोगों को, जिनकी रैंक थोड़ी कम है और जो एनआईटीज़ में जाना चाहते हैं मास्टर्स के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने कार्ड में वो वीडियो डाल दिया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको आईआईटीज़ का प्रेफरेंस बताऊंगा। और ये प्रेफरेंस लिस्ट ये बाइज नहीं है कि मैंने किसी इंस्टीट्यूट को अपनी मर्जी से ऊपर रख रखा है। ये सब स्टूडेंट के रिव्यूज़ के बेसिस पर है जो लास्ट ईयर एडमिट हुए थे डिफरेंट आईआईटीज़ में। और मैंने दूसरा पॉइंट फैकल्टी प्रोफाइल को भी चेक किया है हर एक आईआईटी की वेबसाइट पर जाकर, उसके बेसिस पर भी मैंने ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूट को मैंने नीचे रखा है। इंस्टीट्यूट की उनकी रैंक ज़्यादा जाती है, ठीक है, जैम की क्लोजिंग रैंक जो है वो ज़्यादा जाती है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ पर एक कंबाइंड लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन दी कि क्या रिसर्च एरिया प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरीके का उनका एमओयू है अब्रॉड के साथ, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम देते हैं या नहीं देते हैं, और मास्टर्स का जो लेवल है मतलब सिलेबस जो है वो कैसा है, उसके बेसिस पर भी मैंने ये ऑर्डर बनाया है। तो आप इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अभी एक दो हफ्ते में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है काउंसलिंग का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, जिससे कि रिगार्डलेस ऑफ योर मार्क्स, रिगार्डलेस ऑफ योर रैंक, आपको ये प्रेफरेंस ऑर्डर भरना चाहिए। और जो भी आपको आईआईटी मिल रहा हो, अगर आपको आईआईटी में मास्टर्स करनी है तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे इस साल जैसे कि आपको पता है कि जो आप समझ सकते हैं कि 41 प्लस वाले तो जो जनरल कैंडिडेट है वो सोच सकते हैं आउट ऑफ 100 जो 41 जिनके मार्क्स हैं, बेसिकली उनकी रैंक आई थिंक 750 के अराउंड होनी चाहिए। तो जिनके 41 मार्क्स से ज़्यादा हैं या 750 रैंक से कम है, उनको 100% आईआईटी इस बार मिल जाएगा, क्योंकि आईआईटी मंडी भी ऐड हो गया है। अब मेरे को लग रहा है इस साल से आईआईटी मंडी सेपरेट एग्जाम नहीं लेने वाला, वो आईआईटी जैम के थ्रू ही एडमिशन देगा। फिर डिफरेंट कोर्सेज के लिए मैंने ये प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये कुछ कोड्स हैं, मे बी ये कोड्स कहीं पे मेरे से गलती हो गई होगी तो आप रीचेक कर सकते हैं। जो आपका एडमिशन ब्रोशर आने वाला है अभी, एमएससी फिजिक्स कोर्स है, आईआईटी कानपुर को मैंने 1 पे रखा है। अब इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता ही होगा कि आईआईटी कानपुर की फिजिक्स की फैकल्टी मतलब ऑल ओवर द ग्लोब बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है एचसी वर्मा सर थे, हालांकि वो अभी रिटायर हैं, बट वो वर्क कर रहे हैं आईआईटी कानपुर में, जैसे मूकिट चला रहे हैं, वो बहुत ही डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज आईआईटी कानपुर के थ्रू ही चला रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलने वाला है। फिर एम हरबोला हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं आईआईटी कानपुर में जो आपकी हेल्प करेंगे फिजिक्स को समझने में, और आपको हेल्प करेंगे आपके आगे पीएचडी लेवल पर भी। तो आईआईटी कानपुर को फर्स्ट रैंक देना बनता है यहाँ पर। और इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स है, बेसिकली मैंने उसको नीचे लिखा भी है। तो 2 प्रोग्राम्स हैं, एक एमएससी फिजिक्स है 2 ईयर का, और एक एमएससी प्लस पीएचडी है, जो कि आप लीव कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है। अगर आपका 8 सीजीपीए से ज़्यादा रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि आप एमएससी के बाद कहीं ना कहीं पीएचडी जरूर करेंगे, तो अगर आपका 8 सीजीपीए से ज़्यादा रहा और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया एमएससी 4th सेमेस्टर तक, तो आपको आईआईटी कानपुर में ही पीएचडी मिलेगा। अदरवाइज आईआईटी कानपुर आपको अलाउ नहीं करेगी, आपको जो है 2 ईयर एमएससी के बाद आपको वहाँ से डिग्री देके आपको निकाल देंगे। तो सबसे पहला रैंक जो है आईआईटी कानपुर को मैंने दिया है। तो प्लीज़ जिनकी रैंक काफ़ी बढ़िया है, या इनफैक्ट जिनको मतलब जाना भी है आईआईटी कानपुर में और 100 के अंदर रैंक है उनकी, तो आप ज़रूर आईआईटी कानपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि आईआईटी बॉम्बे को सेकंड पे रखा है, सर आपने फर्स्ट पे क्यों नहीं रखा। देखिए आईआईटी बॉम्बे में, हाँ आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे में 40 या 50 के नीचे वालों को ही एडमिशन मिलता है, यानी 40-50 रैंक वालों को ही आईआईटी बॉम्बे ऑफर होता है। बट मैंने यहाँ पर बहुत सारे मिक्स्ड सिचुएशन को लिए हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब आईआईटी बॉम्बे का प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए रैंक कम जाती। ये जो प्रेफरेंस बनते हैं, ये प्रेफरेंस बनते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने किस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। अब मान लीजिए कि इस साल अगर मैं बोल देता हूँ कि आईआईटी हैदराबाद को सारे स्टूडेंट 1 पे रख दे, और ऐसा अगर हो जाए तो आईआईटी हैदराबाद की रैंक ड्रास्टिकली काफ़ी तरीके से नीचे आ जाएगी, काफ़ी फास्ट नीचे आएगी, 100 के अंदर भी स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएंगे। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को अपने प्रेफरेंस में भरते हैं एप्लीकेशन के टाइम। तो आईआईटी बॉम्बे को हमेशा से ही देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर भरते हैं, बट रीज़न क्या है, मे बी आईआईटी बॉम्बे की एनआईआरएफ रैंकिंग कानपुर से ज़्यादा है।
बट NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग को देखकर बनाई जाती है, साइंस को देखकर नहीं। मैं इसलिए बोलूँगा कि आपको साइंस के लिए IIT कानपुर को 1 पे रखिए, और लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 ऋषभ वहीं पर पढ़ रहे हैं अभी IIT कानपुर में। तो ये ध्यान रहे कि आपको IIT कानपुर ही फर्स्ट पे भरना है और IIT बॉम्बे, बाकी ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप किस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट को कि होम डिस्टेंस ज़्यादा लगता है कि नहीं मैं साउथ का हूँ तो मैं कानपुर नहीं जा पाऊँगा, या मैं वेस्ट से आता हूँ तो नहीं जा पाऊँगा। तो उस सारे हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ये आपके ऊपर भी है अल्टीमेटली। बट ये मेरा जो डिसीजन है ये डिपेंडिंग अपॉन दी फैकल्टी प्रोफाइल्स, रिसर्च एरिया, कैंपस भी एडेड कर लेते हैं हम, फिर आपका जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने जो प्रेफरेंस पढ़ी थी उसको भी देख के बनाया है। तो आपको सेकंड पे जो प्रेफरेंस रखनी है IIT बॉम्बे 2 ईयर MSc फिजिक्स, थर्ड पे आपको IIT मद्रास को भरना है। ध्यान रहे थर्ड पे आपको IIT मद्रास को भरना है, और ये रैंकिंग कंबाइंड रिसर्च एरियाज़ के लिए, ये नहीं है कि थ्योरेटिकल के लिए ही मैंने बनाया है या एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाया है। आपको कंबाइन यानी बेसिकली एवरेज मैंने लिया है कि दोनों तरीके के रिसर्च होते हैं यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स भी और थ्योरेटिकल भी। फोर्थ पे आपको IIT दिल्ली मैंने रखा है, ठीक है, क्योंकि IIT दिल्ली की रैंकिंग काफ़ी अभी देखा जा रहा है लास्ट 2 ईयर्स की कि 160, 150, 140 तक ही एडमिशन खत्म हो जाते हैं इसके। फिर फिफ्थ पे मैंने IIT कानपुर का ही डुअल डिग्री जो है MSc PhD डुअल डिग्री, क्योंकि इसमें 130, 120 के आसपास क्लोज हो जाता है एडमिशन, उसको रखा है फिफ्थ पे। और यहाँ पर आप निकल सकते हैं 2 ईयर MSc के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको पैक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डुअल डिग्री है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो फिर चांसेस कम होते हैं कि आपको एक्सिट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर आपकी 8 CG, अगर आप चाहते हैं कि IIT कानपुर में ही मैं कंटिन्यू करूं, तो आपके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए लास्ट 4th सेमेस्टर तक MSc के। क्या? एक तो आपके पास NET JRF का लेटर होना चाहिए ताकि आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप दे सके। दूसरा, आपकी CGPA भी अच्छी होनी चाहिए, 7.5 या 8+ होना चाहिए, तभी आपको PhD में कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज इंस्टीट्यूट जो है आपको डिसकंटिन्यू कर देगा, आपको वहाँ से इंस्टीट्यूट से 2 ईयर MSc की डिग्री देकर बोल देगा जाने के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ पे आपको IIT कानपुर MSc PhD डुअल डिग्री। यहाँ पर सिक्स्थ पे जो है आपको जॉइंट MSc PhD इन फिजिक्स है, यहाँ पर आप निकल सकते हैं 2 ईयर MSc के बाद। ये जॉइंट है, पहले 2017 से पहले नहीं निकल सकते थे स्टूडेंट, लेकिन IIT खड़गपुर ने अपना जो है सिस्टम चेंज कर दिया है, तो इसलिए अब आप MSc के बाद निकल सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट MSc PhD फिजिक्स 6th प्रेफरेंस आपको देनी है IIT खड़गपुर को। फिर 7th पे MSc फिजिक्स IIT गुवाहाटी को देना है। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर्स तो काफ़ी बढ़िया हैं, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देयर इज़ नो कॉन्स एट IIT गुवाहाटी, सारे प्रोफेसर्स अप टू द मार्क हैं। तो आपको 7th देना है IIT गुवाहाटी को। फिर MSc अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो फिजिक्स के बाद जियो फिजिक्स को प्रेफरेंस दें, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के बाद आप जियो फिजिक्स को प्रेफरेंस दें, तो 8th प्रेफरेंस पे IIT बॉम्बे जियो फिजिक्स को देना है, ठीक है। 8th प्रेफरेंस आपको जियो फिजिक्स 2 ईयर प्रोग्राम है, IIT बॉम्बे में पढ़ने को मौका मिलेगा और जॉब एश्योरेंस है, ठीक है। IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट अच्छा है इस कोर्स में, ऑन एन एवरेज आपको 13 to 14 लाख पर एनम की सैलरी मिल जाएगी। ONGC जैसी कंपनीज होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे PSUs आते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो कि अर्थ साइंस में काम कर रहे होते हैं, या आप PhD करना चाहते हैं तो भी आपका रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो 8th प्रेफरेंस आपको अगर जियो फिजिक्स जाना है आफ्टर फिजिक्स तो IIT बॉम्बे जियो फिजिक्स। 9th पे MSc PhD इन जियो फिजिक्स एट IIT खड़गपुर। अगेन वही रीज़न है मेरा कि अगर कोई फिजिक्स के बाद जियो फिजिक्स जाना चाहता है तो IIT खड़गपुर में जॉइंट MSc PhD जियो फिजिक्स कर ले। 10th पे आपको IIT रुड़की भरना है, ठीक है। IIT रुड़की MSc फिजिक्स, ये ध्यान रहे आपको टॉप 7 IITs का जितना भी प्रोग्राम है आपको 10 के अंदर ही भर के रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इन सब का जो क्लोजिंग रैंक जो जाता है, जैसे IIT कानपुर का 2 ईयर MSc का बहुत ही कम, मतलब 70 या 75 के अंदर बंद हो जाता है एडमिशन। IIT बॉम्बे जैसे मैंने बताया आपको कि 40 to 50 के बाद बंद हो जाता है एडमिशन। मद्रास में आपको 180 तक का चांस बनता है, 180 तक का चांस बनता है कि आपको IIT मद्रास मिल जाएगा। बट अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, तो अगर स्टूडेंट्स IIT मद्रास को अगर आगे रखते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफरेंस भर रहे हैं, उस हिसाब से इंस्टीट्यूट को अपना जो रैंकिंग है वो और कम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने ऊपर भी डिसीजन लेना है, बट ये प्रेफरेंस डालेंगे तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि IIT मद्रास में आपको 180 तक का चांस है रैंक, ठीक है। MSc फिजिक्स IIT दिल्ली में मैंने जैसे आपको बताया वो 150 के आसपास आपको एडमिशन मिल जाएगा, और MSc PhD डुअल डिग्री में ही आपको 120-125 के अंदर रैंक चाहिए।
ठीक है। जॉइंट एमएससी पीएचडी आईआईटी खड़गपुर में अगेन आपको 270 के आसपास भी रैंक होगा, उससे कम होगा तो आपका हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी में भी 265 या 250 तक एडमिशन हो जाता है। तो आपको अगर इन सब का क्लोजिंग रैंक देखना है लास्ट ईयर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया है इस साल भी, तो अगर आपको इनका जो क्लोजिंग रैंक देखना है तो आप जैम 2020 लिखेंगे और आईआईटी कानपुर वाली वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं jam.iitk.ac.in, वहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का क्लोजिंग रैंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक उतनी आ रही है या नहीं आ रही है। मैं अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट विद कोर्सेज बता रहा हूँ। 11th प्रेफरेंस पे आपको आईआईटी हैदराबाद रखना है। आईआईटी हैदराबाद काफ़ी बढ़िया काम कर रही है फिजिक्स में, और यहाँ पर जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था अपने डेडिकेटेड कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और आईआईटी हैदराबाद में क्या डिफरेंस है। तो आईआईटी हैदराबाद में बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड रिसर्च ग्रुप्स चलते हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स के, कंडेंस मैटर फिजिक्स के, तो आप यहाँ जा सकते हैं। एमएससी फिजिक्स 11th में मैंने आपको बोला है रखने के लिए। फिर अगर कोई स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता है, मतलब एक कंप्लीट रिसर्च एरिया उसका बनना चाहता है, वो डाटा एनालिसिस जानना चाहता है, पाइथन यूज़ करना चाहता है फिजिक्स में, ऑब्जर्वेशन उसे पसंद लगती है, तो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है आईआईटी इंदौर में। हालांकि ये एमएससी एस्ट्रोनॉमी है, बट जब आप ब्रोशर डाउनलोड करेंगे आईआईटी इंदौर की वेबसाइट पर जाके तो वो डुअल डिग्री है। कंडीशन वही है कि आपके एमएससी के लास्ट सेमेस्टर तक यानी 4th सेमेस्टर तक आपने नेट क्वालिफाई या गेट क्वालिफाई कर लिया हो, और आपकी जो सीजीपीए हो थोड़ी अच्छी हो, 7 या 7.5 से ज़्यादा हो, तो आपको डायरेक्टली आईआईटी इंदौर में अगेन पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि नेट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और सीजीपीए भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब नेट आप एस्ट्रोनॉमी में तो करेंगे नहीं, नेट आपको फिजिक्स में ही करना होगा, लेकिन इसके लिए ये डेडिकेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं एमएससी के फर्स्ट ईयर में, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो, या मतलब जो भी सिलेबस आपका नेट में होता है मैथमेटिकल मेथड्स हो, वो सब कुछ ये पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, 2-4 चीज़ें अगर ये लोग सिलेबस में नहीं देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एंड देन आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप एमएससी के बाद अपनी डिग्री लेके एक्सिट कर सकते हैं और फिर इसरो या कोई और स्पेस एजेंसी को ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को आपको 12th पे रखना है अगर कोई एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता है। तो नहीं भी जाना चाहता है तो मैं तब भी बोलूँगा, क्योंकि ये काफ़ी फैसिनेटिंग प्रोग्राम है, आपको इसमें जाना चाहिए। मैं आपको जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस फील्ड में जाएं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि फिजिक्स के बाद या इवन फिजिक्स से ऊपर भी आप एस्ट्रोनॉमी को रख सकते हैं। फिर जॉइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स आईआईटी भुवनेश्वर, आप यहाँ से निकल सकते हैं। 2 ईयर एमएससी के बाद आईआईटी भुवनेश्वर भर देना। फिर एमएससी फिजिक्स आईआईटी इंदौर भरना है आपको, एमएससी फिजिक्स आईआईटी इंदौर, ठीक है। फिर एमएससी फिजिक्स आईआईटी गांधीनगर। अब आप बोलेंगे कि इंदौर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, यस, क्योंकि आप देखेंगे कि गांधीनगर काफ़ी एक्टिव है, बेसिकली एक्टिव तो है, बट साइंस के फील्ड में अगर आप उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करेंगे, क्योंकि आपको वहीं से पता चलती है सारी बातें, तो साइंस के फील्ड में थोड़ा ये लैक कर रहा है। इंजीनियरिंग के फील्ड में, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी बढ़िया काम करता है ये आईआईटी। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी बढ़िया, बट फिजिक्स मैथ्स इन सब में काफ़ी स्लो है अभी। लेकिन इंदौर में देखा जाए तो इंदौर में बढ़िया काम हो रहा है, आप फैकल्टी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हुआ आया हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आपको 3 चीज़ें तो 100% चेक करनी है। पहला कि रिसर्च इंडेक्स क्या है फैकल्टी, इवन फैकल्टी प्रोफाइल क्या है, पहला फैकल्टी प्रोफाइल, फिर फैकल्टी का रिसर्च एरिया क्या है, एंड फैकल्टी का उस इंस्टीट्यूट में ही रिसर्च इंडेक्स क्या है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं चेक करते हैं ना, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपके 2 ईयर्स ऐसे लगते हैं कि यार क्या पढ़ा, समझ में नहीं आया। फिर 16th पे आपको एमएससी फिजिक्स आईआईटी रोपड़ कह रहा हूँ मैं भरने के लिए, एंड देन 17th पे एमएससी फिजिक्स आईआईटी जोधपुर राजस्थान, ये भरने के लिए हम कह रहे हैं। फिर एमएससी फिजिक्स आईआईटी पटना, ठीक है, 18th पे आईआईटी पटना, 19th पे एमएससी फिजिक्स आईआईटी आईएसएम धनबाद, 20 पे आईआईटी पलक्कड़ बोला है हमने भरने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी बढ़िया ही रिस्पांस दिया है। हालांकि लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है ये आईआईटी पलक्कड़ एमएससी फिजिक्स, लेकिन काफ़ी बढ़िया फैकल्टी जो है पढ़ा रही है और प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स को। 21 पे एमएससी एमटेक एक प्रोग्राम है आईआईटी जोधपुर में, डुअल डिग्री, ये 4 साल का प्रोग्राम है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते 2 ईयर एमएससी के बाद। तो एमएससी एमटेक जो फिजिक्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, आप इसमें बाहर नहीं निकल सकते। एक बार एंट्री कर दिया आपने तो आपको बाहर निकलने कोई चांस नहीं है। हाँ, ये है कि आपको गेट नहीं देना पड़ेगा एमटेक अगर आप करना चाहते हैं तो। आपकी अगर सीजीपीए अच्छी रही
तो आपको 8+ CGPA रखनी पड़ेगी MSc के लास्ट सेमेस्टर तक, तब आपको 12,500 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी MTech के दौरान। तो बेसिकली ये MSc प्लस MTech प्रोग्राम है। तो MSc को आप लीव नहीं कर सकते 2 ईयर के बाद, और MTech में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं और आपकी CGPA 8 से ज़्यादा है तो आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 12,500 की फेलोशिप जैसे कि गेट वालों को मिलता है वो दी जाएगी। आपका अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और फिज़िक्स का जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में क्या है, तो आप ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद MSc फिजिक्स IIT भिलाई को दे रहा हूँ प्रेफरेंस। इसके बाद फिर MSc टेक जियो फिजिक्स को IIT धनबाद में दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लीव नहीं कर सकते MSc का, जैसा कि पता होना चाहिए आपको, ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। तो MSc टेक जियो फिजिक्स IIT धनबाद, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जियो फिजिक्स में जाना है तो या तो आप बहुत ही टॉप के इंस्टीट्यूट में जाइए या फिर फिजिक्स में रह जाइए, ठीक है, यही बोलूँगा मैं। फिर आपके पास जॉइंट MSc PhD इन मेडिकल फिजिक्स है IIT खड़गपुर में, आप इसमें एक्सेट नहीं कर सकते MSc के बाद। फिर जॉइंट MSc PhD इन ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस IIT भुवनेश्वर, आप यहाँ निकल सकते हैं MSc के बाद। और इसमें एटमॉस्फेरिक साइंसेज वाले कोर्स में सारे जो है जैम पेपर्स के स्टूडेंट्स अलाउड करते हैं, यानी चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, स्टैट्स हो या आपका बायोटेक्नोलॉजी हो, सारे के सारे जो हैं जैम पेपर्स अलाउड की, केमिस्ट्री हो, इसमें एडमिशन लेते हैं। तो कुछ ही सीट्स, मेरे ख्याल से इसमें 20 के आसपास सीट्स हैं, तो 4-4 स्टूडेंट्स को लेते हैं ये हर एग्जाम के पेपर्स से, बट बहुत ही कम स्टूडेंट्स जाते हैं। जिनको आर्ट साइंस की फील्ड में जाना है, ओशियनिक फिजिक्स पढ़नी है, वो जा सकते हैं इस IIT में। तो ये प्रोग्राम है। अब इसके बाद मैंने अपन देखा यहाँ पर IIT मंडी नहीं लिखा है, तो IIT मंडी का क्योंकि 2 प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पर, अभी मेरे को एडमिशन ब्राउचर का मैं वेट कर रहा हूँ। 2 प्रोग्राम अभी लास्ट ईयर तक चल रहे थे, एक 2 ईयर MSc है और एक 6 ईयर इंटीग्रेटेड PhD है। एक 2 ईयर MSc भी देता है IIT मंडी, 2 ईयर MSc, और एक 6 ईयर का इंटीग्रेटेड PhD भी देता है। तो मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों ही प्रोग्राम देगा। अगर इंटीग्रेटेड PhD नहीं दे सकता, मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड PhD नहीं देगा, उसको डुअल डिग्री का नाम दे देगा। तो अगर देता भी है तो मैं इसको यहाँ पर IIT पटना के बाद की रैंकिंग दूंगा और फिर इन सबको नीचे जो है ट्रैवर्स कर दूंगा, बेसिकली इन सबको नीचे रख दूंगा, IIT पटना के बाद IIT मंडी, ठीक है। तो आप ये इन IITs का जो लिस्ट है आपको मैंने ये बताया है। अब यहाँ पर ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई प्रेफरेंस भरते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस। अगर आपने प्रेफरेंस गलत भर दिया और आपकी रैंक, आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको IIT रुड़की चाहिए और आपकी रैंक जो है 255 के आसपास, और आपने IIT रुड़की को नीचे भर रखा है और एक लो रैंक IIT को ऊपर भर दिया है। जैसे IIT रुड़की आपने 8th पे भर दिया और IIT हैदराबाद 5th पे भर दिया, क्लियर सी बात है कि आपको IIT हैदराबाद मिलेगा। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचता है कि आप दोबारा IIT हैदराबाद से रुड़की पहुंचे, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते, आप बैक नहीं जा सकते, अब आपको ऊपर वाले प्रेफरेंस ही मिलने के चांसेस हैं। तो ध्यान रहे, जो आपको IIT चाहिए उसको हमेशा ऊपर रखिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये रैंक भरते हैं, ये एक जनरल IIT की रैंकिंग है बेस्ड ऑन दी स्टूडेंट्स रिव्यूज़, बेस्ड ऑन दी कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से कराया जा रहा है। हालांकि इन सभी के सभी IIT में एक प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ेगी, वो है असाइनमेंट्स, क्विज, प्रोजेक्ट्स, ये हमेशा लगा रहेगा। ये आपके पास एक तरीके से प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है उसकी पावर भी आ जाएगी। और इन सभी IITs में कहीं ना कहीं आपको एक फ़ायदा होगा कि आप MSc के बाद अब्रॉड जा सकेंगे। लेकिन सारे IIT आपको डायरेक्ट अब्रॉड भेज दे ऐसा नहीं होता कहीं भी। अगर आप समझ सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स किसी प्रोग्राम में हैं MSc के, तो 40 में से 40 स्टूडेंट्स को वो बाहर नहीं भेज देंगे कि चलो भाई एक्सचेंज प्रोग्राम कर लेते हैं तो MSc के स्टूडेंट बाहर चले गए PhD करने के लिए। नहीं, आपको एटलीस्ट, मतलब एट मोस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बाहर जाएंगे, क्योंकि उनका हो सकता है प्रोजेक्ट अच्छा हो, उनके जो फैकल्टीज होंगे उनके कोलैबोरेशन अच्छे हो, इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा हो। तो अदरवाइज फिर आपको बाहर जाने के लिए वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है कि आपको GRE वगैरह क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड देन आप बाहर अप्लाई करेंगे अपने मास्टर्स के एप्लीकेशन के साथ, तो फिर आपका एडमिशन होने का चांस बनता है। हालांकि जैसे ही आप एप्लीकेशन डालेंगे, तो क्योंकि आपके रिज्यूमे या उस पर ट्रांसक्रिप्ट पे IIT लिखा होगा, तो चांसेस बन सकता है, ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि आप इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में से एक में से आ रहे हैं, तो आपका चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
और इस बार आईआईटी की जो मतलब वो है ना सिस्टम जो है थोड़ा ऑनलाइन होने की वजह से और भी अजीब सा हो गया है, क्योंकि आईआईटीज़ और जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में वो ऑनलाइन के लिए बने ही नहीं हैं। जब तक आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करेंगे फैकल्टी के साथ तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस वे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और मानिए मतलब विश्वास करिए कि सारे के सारे आईआईटीज़ अच्छे हैं, इसमें कोई एक भी नहीं है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को ख़राब नहीं बोलूँगा। हालांकि कुछ नए आईआईटीज़ जो थर्ड जनरेशन आईआईटीज़ हैं वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर किसी आईआईटी का कभी ना कभी स्ट्रगल फेज रहा है, चाहे वो आईआईटी गुवाहाटी हो जब ब्रांड न्यू बनी थी, हालांकि वो जो है बिल्कुल ब्रांड आईआईटी बन के आई थी, मतलब नई आईआईटी बन के आई थी, कोई यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट नहीं किया गया था, तब भी उसने 1990s के आसपास बहुत ही स्ट्रगल किया है। इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली हो गया या कानपुर हो गया, हर किसी का एक स्ट्रगल फेज होता है इंस्टीट्यूट का, बट आफ्टर 4 to 3 years वो इस इंस्टीट्यूट अपने लाइन पे आता है, फिर वो एक पेस गेन कर लेता है रिसर्च में या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एंड देन आगे बढ़ता है। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको पीडीएफ एज अ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको ऐसे ही अगर आप भरते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और यहाँ पर बात करें रैंकिंग की, सबकी क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं jam.iitk.ac.in पर। आप इस वेबसाइट पर ज़रूर देख लें और थर्ड राउंड का क्लोजिंग रैंक ज़रूर देखें कि थर्ड राउंड में किस कोर्स में कितने रैंक वालों को एडमिशन ऑफर किया गया है, उसी से 2-4 रैंक ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, अदरवाइज जो है ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट है। और सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में ही मैं पीएचडी करूँ, आप अब्रॉड नहीं जाना चाहते, मैं इंडिया में ही करना चाहता हूँ और आप आईआईटी में ही करना चाहते हैं, तो आप एमएससी करिए और एमएससी में 8 से ज़्यादा सीजीपीए रखिए, चाहे वो किसी भी आईआईटी से आप कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी मंडी हो, पटना हो, कोई सा भी न्यू आईआईटी क्यों ना हो, आईआईटी तिरुपति हो, कोई सा भी आईआईटी हो, तो आपको 8 से ज़्यादा सीजीपीए रखनी है। आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट एमएससी करते हैं आईआईटी से, उनको गेट वगैरह नहीं देना होता, नेट वगैरह नहीं देना होता किसी दूसरे आईआईटी में पीएचडी करने के लिए। जैसे आईआईटी दिल्ली है, साफ साफ लिखती है कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, आपको किसी नेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ आईआईटीज़ में ऐसा होता है, जैसे आईआईटी कानपुर में भी होता है। तो आप अगर आईआईटी से ही एमएससी कर रहे हैं और आईआईटी से ही पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ये जो कंडीशन है ये फुलफिल करना पड़ेगा, 8 से प्लस सीजीपीए लानी पड़ेगी। फिर मैंने शायद आईआईटी तिरुपति को भी मिस कर दिया है मैंने नीचे, तो आप आईआईटी पलक्कड़ के बाद आईआईटी तिरुपति यहाँ भर सकते हैं 21 पे। आईआईटी पटना के बाद आप आईआईटी मंडी भर सकते हैं, आईआईटी पटना के बाद आईआईटी मंडी, और आईआईटी पलक्कड़ के बाद आईआईटी तिरुपति भी भर सकते हैं। तो ये रैंकिंग है आईआईटीज़ की, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है इसके बाद तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी जो है मैं जैम 2022 के लिए नेक्स्ट वीडियो से कुछ जो है बताऊंगा बातें क्या कैसे करनी है, और मैं लेक्चर्स भी सोच रहा हूँ स्टार्ट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, और आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब अगर आप गलत भर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो सपना है, जो ड्रीम है एक अच्छे आईआईटी में पढ़ने का, वो मिस हो सकता है। तो प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। ये प्रेफरेंस मैंने आपको बताया है डिपेंडिंग अपॉन दी वेरियस थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फैकल्टी प्रोफाइल, सिलेबस, रिसर्च एरिया, कैंपस फैसिलिटी को देखकर ही मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।